Okay, so we have to perform derivation of rectangular tapering rod. ठीक है, अभी if you recall last time का जो rod था, it was like this, right? तो ये circular part था ऐसे, ठीक है, so it was like this, right? But it is not necessary all the time you'll be using this kind of rod. So what exactly we are doing is we'll be using a tapering rod like this, wherein everything will be same. ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन what will be the difference? What will be the difference? How was the cross section area at this end? Earlier, how was the cross section area? Hey, क्या खोए हो? कुछ सोच रहे हो? हम्म, तो देखो ना, अभी देखो ये कैसा रहेगा। आई शो इट हियर, ठीक है, ये ऐसा है। हाँ, तो अर्लियर इट वाज सर्कुलर, राइट? तो ये कैसा रहेगा? इट विल बी लाइक दिस। कम, अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारा ये रहेगा, समझा कैसा रहेगा? यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इट विल बी थिकनेस, सो दिस विल बी टी, राइट? अभी ये हाइट है, तो दिस विल बी बी एंड दिस विल बी ऑब्वियसली ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम ये था ना, तो ये ए और ये बी, दिस विल बी द एक्सिस। और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये रहेगा ऐसे। आई होप यू डू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया था ट्यूटोरियल में क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। तो दीज आर द क्रॉस सेक्शन एरियाज। तो ये जो विड्थ है, दैट द विड्थ इज बी, एंड ये लेंथ जो है हम लोग एल ही लेंगे, और ये जो है दिस विल बी माय थिकनेस टी। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर डिफॉर्मेशन दैट कम्स आउट विल बी डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल टी इंटू ई बी माइनस ए एल एन ऑफ। अभी एल एन लिखो या फिर यू कैन राइट इट एज log to the base e. So ln and log to the base e are the same thing, which you will find in your calcium. It will be b by a. This is the formula. ठीक है, इसका derivation you will work. It finds the same ground what we explained last time for the previous derivation. ठीक है, समझा? चलो ये लिख लो and then we'll move forward. हाँ, दोनों डेरिवेशन आ सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, फिर से मैं क्लियर करूंगा। डेरिवेशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर रॉड एंड डेरिवेशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ टेपरिंग रॉड, रेक्टेंगुलर टेपरिंग रॉड, बोथ में अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, जोपुनो को मानस क्या करना है अपने को? ऐसा वेरिंग क्रॉस सेक्शन का मेंबर दिया है एबीसी, चेंज इन अ लेंथ, चेंज इन अ लेंथ मतलब डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू दिया है, एंड रेस्ट ऑफ द डायमेंशंस आर बीन मेंशन्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज इस केस में क्या करते हैं हम लोग, वी ट्राई टू मेक द एफबीडीज, राइट? सो विल बी पुटिंग द सेक्शन एज ए बी एंड सी। तो विल से एफबीडी ऑफ गिवन सेक्शन, व्हाट इट विल बी। सबसे पहला ये रेक्टेंगल है ए बी सेक्शन वाला, उसके बाद टेपरिंग रॉड है बी सी वाला, करेक्ट? ठीक है, अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो दिया है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दो, ओए ध्यान दो, एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 50 किलो न्यूटन, लिखा एज इट इज, कम। ठीक है, नाउ इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 50 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, 50 किलो न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन। अभी ये हम लोगों ने दिया अपने हिसाब से, तो उसको नलीफाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट 50 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी इफ यू लुक एट द सेक्शन बी, सेक्शन बी पे 75 एग्जिस्ट करता है, तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज, उसमें कुछ एफर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखो तुम लोग बोलोगे सर इतना ही लिखना है, मान लो कि यहाँ पे और भी ज्यादा फोर्सेस होता, सारे का सारा उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। शायद से ये ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है,
तो जितनी भी फोर्सेस यहाँ पे लगी है ना, सारी की सारी उठा के यहाँ पे डाल दो। अभी इन दोनों का क्या आएगा नेट? व्हाट विल बी द नेट? एज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन देयर हैज टू बी माइनस। सो ये क्या आएगा? 75 माइनस 25, दैट इज 25। व्हाट विल बी द साइन, सॉरी डायरेक्शन? टुवर्ड्स राइट। क्यों रे? बिकॉज 75 बड़ा है, 75 का डायरेक्शन यहाँ पे है, राइट? तो इसलिए कितना आएगा? 25 किलोमीटर। इसको बैलेंस करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे आएगा। लुक एट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, तो इट इज बैलेंसिंग हियर, करेक्ट? समझा? ठीक है, चलो इतना समझ गया। अभी क्या करना है? हाउ डू यू फाइंड आउट द डेल्टा एल? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? पी एल अपॉन ए, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा तो उसके लिए वो है, अगर सर्कुलर टेपरिंग रॉड है तो उसके लिए क्या आएगा? बराबर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ दिस विल बी फॉर ए बी एंड दिस विल बी फॉर, सॉरी, बी सी, राइट? सो इट इज 4 PL पाई ई डी इंटू डी। सो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, टोटल डिफॉर्मेशन और elongation delta L will be equal to delta L of AB plus delta L of BC, which is P of AB, L of AB upon A of AB into E of AB plus 4 P of BC D into D, ठीक है। अब बताओ वैल्यूज। P of AB कितना आएगा? 50 किलो न्यूटन, ठीक है। और P of BC कितना आएगा? -25 किलो। माइनस क्यों आया? कॉम्प्रेशन है इसलिए माइनस आया, अदरवाइज वो पॉजिटिव आ जाता। ये आ गया कि बैठो, ठीक है। सो पी ए बी पी ए बी कितना आएगा? 50 × 10⁻³ लेंथ कितना है? 1000। एरिया क्या आएगा? π/4, 100 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 1000 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा वो। इंटू ई कितना है? 2 × 10⁵ प्लस 4 इंटू लोड इज -25 × 10⁻³ लेंथ इज 2500 डिवाइडेड बाय पाई। ई कितना है? 2 × 10⁵। डी कितना है? कैपिटल डी 200 इंटू कितना है बोलो? 0.012 mm, ठीक है, लिखो। इसमें एक चीज बताओ क्या मैं, मतलब थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ। एक मिनट ना, सिर्फ एक मिनट ध्यान दो। टिल्टल का फॉर्मूला क्या है टेपरिंग रॉड के लिए? एक मिनट ना, सब लोग देखो। लेट अस प्ले विद द फॉर्मूला। ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन करो ये क्या है, ये कैपिटल डी है ना तुम्हारा, और ये स्मॉल डी है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको ना डी अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल डी। मतलब ये कैसे हो जाएगा एक्चुअली, ऐसा। समझा क्या? मतलब कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी अगर मैं करता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं सेम रखता हूँ, तो लुक एट दिस फॉर्मूला, इट विल बी पीएल अपॉन π/4 ई डी इंटू डी। तो इट विल बी पीएल अपॉन π/4 डी स्क्वायर इंटू ई। ये क्या होता है? एरिया, राइट? सो इट विल बी पीएल अपॉन ए। तो इट्स द सेम फॉर्मूला, बट इट इज बीन केप्ट इन सम अदर फॉर्मेट, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, लिखो फटाफट, चलो नोट इट डाउन। ओके, now you will encounter with the numerous variety of numericals for this particular subject,
तो इसलिए सारे के सारे न्यूमेरिकल करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका करना क्या है, टोटल इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला तो सेम है, क्या है, डेल्टा एल ऑफ ए बी आएगा प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी आएगा प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी आएगा, राइट। लेकिन हर एक इंडिविजुअल का फोर्सेस वी हैव टू वर्कआउट। सो फोर्सेस वर्कआउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला एफबीडी मेरा किसका बनेगा, सीडी का बनेगा। उसके बाद किसका बनेगा, हाँ बीसी का बनेगा, राइट। देन किसका बनेगा, ए बी का बनेगा। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इसको ऐसे बैलेंस करेंगे, इसको अपने यहाँ पे ऐसे नलीफाई करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग है उसको यहाँ पे दे देंगे। तो इनका कुछ तो बैलेंसिंग ऐसा आएगा मान लो, तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, और जो भी बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज अ रिएक्शन एट द सपोर्ट। क्लियर, डन। अभी वैल्यूज आई एम नॉट पुटिंग यू, एक अप्रोच दे दिया है, यू कैन वर्क आउट विद द अप्रोच, राइट। इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। आई होप दैट इज ओके। पता है ना हॉलो का ऐसे ही आता है एरिया, राइट। बाकी इसका टेपरिंग का तो तुमको कैपिटल डी और स्मॉल डी तो दिया है। अभी देखो, यहाँ पे देखो, इसका डायरेक्टली डायमीटर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये जो देखो ये थ्रू आउट सेम है ना, तो इसका डायमीटर 20 mm है, तो इसका डायमीटर भी कितना आएगा, 20 आएगा, राइट। अभी यहाँ पे ये जो है वो बिगर डायमीटर है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, हाँ एक्सटर्नल डायमीटर दिया है। बट याद रखना ये जो है दिस इज 25 एंड दिस इज 20। क्लियर है, समझा, यूल डू इट राइट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, कंपोजिट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट देखो। अभी तक जो हम लोगों ने सम्स किए उसमें क्या था, अभी तक के सम्स में क्या था, देयर वाज ओनली वन सेक्शन गिवन, ठीक है। सिर्फ उसका डायमीटर कम या ज्यादा किया था, टेपरिंग किया था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ऐसा जनरली इंडस्ट्री में होता नहीं है, क्या होता है, इट विल बी ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल्स। तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन में बेसिकली क्या होगा, देयर विल बी टू डिफरेंट मटेरियल्स विच विल बी कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो ये जो है ऐसा रहेगा, राइट। यहाँ पे देखो ये एक मटेरियल होगा, ये दूसरा मटेरियल होगा, उन दोनों को कैसे तो करके दे विल बी टाइंग अप टुगेदर, इन दोनों को by some metallic plate or by something it will be tied up together. So this will be forming a composite section. Composite section समझा, क्यों यूज करना है, लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था। we'll have to use composite material और composite section, composite material नहीं composite section, why, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बेंचेस पे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड मेटल, राइट। एक का करते थे तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इतना कंफर्ट मिलता था क्या, नहीं। इमेजिन करो तुम लोग वुड की चेयर पे बैठे हो, एवरीथिंग इज ऑफ वुडन, राइट। एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा, तीसरी बैच बैठेगी ना, ऐसे हिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाई आई नो दैट, बिकॉज इन माय अर्लियर डेज व्हेन आई वाज इन स्कूल वी हैड वुड का बेंचेस एंड वी यूज्ड टू प्ले विद दैट। ऐसे ही आवाज कहाँ से आता था किसी को पता ही नहीं चलता था, बिकॉज सब बेंचेस हिलते थे, ठीक है। सो द पॉइंट इज the durability that we can expect from this combination cannot be expected from the single material। पूरा का पूरा मेटल का बनाए तो आज मान लो कि इसका 4,000 का कॉस्टिंग है, मेटल का बनाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 10,000 होगा, बिकॉज मेटल जो बिकता है वो किस में बिकता है, केजी में बिकता है, ठीक है, किलो में बिकता है। तो किलो में मतलब इसका वजन ज्यादा हो जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, राइट। सारा का सारा हम लोग प्लास्टिक से भी नहीं बना पाएंगे, बिकॉज प्लास्टिक से बनाने में क्या होगा, हाँ छोटे बच्चों के लिए अगर तुम देखोगे ना जूनियर में वगैरह वगैरह, वहाँ के प्लास्टिक के मिल जाएंगे, बिकॉज उनका लोड ज्यादा नहीं होता, और बच्चे कैसे चांद से पैर से बैठते हैं, आराम से करते हैं, खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन तुम लोग करते हो क्या, पीछे से कोई लात मारेगा तो आगे जाएगा ना रे, राइट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, अगर लात मारने की एक्टिविटी इज नथिंग बट द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल, ठीक है, डज इट ब्रेक। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट सेक्शन यूज करते हैं। तुम लोग एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखना रहेगा तो आरसीसी बोलते हैं हम लोग, व्हाट यू मीन बाय आरसीसी, घर किसका बनता है, हाँ तो इट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, रीइंफोर्स मतलब, रीइंफोर्समेंट करते हैं मतलब क्या, सीमेंट में कुछ तो डालते हैं, रीइंफोर्स्ड क्या डालते हैं, रॉड डालते हैं, कौन सा रॉड डालते हैं, आयरन मतलब,
स्टील का डाले, क्यों? देखा है ना, बिल्डिंग तो कितना सारा बन रहा है आजू बाजू में, देखा तो होगा ना। क्यों? अभी ये जो बना है ठीक है, ये तो फॉल सीलिंग है, बट अदरवाइज ऊपर का ये नीचे से, ठीक है। क्यों यूज करते बताओ? हाँ तो कंपोजिट, उसको कंपोजिट सेक्शन ही बोलते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ऐसा, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? स्ट्रेंथ बढ़ाने, कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? लोड क्या, अच्छा लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या रे? देखो मैं अगर ऐसा लेता हूँ, इस पे मैं ऐसा लोड देता हूँ, तो ये भी लोड कैरिंग कैपेसिटी बता रहा है, राइट? लेकिन मैं अगर इस पे ऐसा लोड देता हूँ तो ये भी लोड कैरिंग कैपेसिटी बता रहा है, राइट? बराबर ना? एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तुम लोग मुझे बताना। ये मैंने रॉड ले लिया ऐसा वाला मस्त है, बड़ा वाला, इमेजिन करो ऐसे ही रॉड जो होता है, हम लोगों ने जो लैब में तोड़ा, वैसे ही रॉड है, इमेजिन करो बड़ा है, तुम्हारी हाइट का है। लुक एट द वे आई एम अप्लाइंग द लोड। तुम लोगों ने जो अभी जो बोला ना, उसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। दो टाइप के लोड हम लोग देंगे, बराबर, कौन सा? एक तो कॉम्प्रेसिव वाला, एक तो टेंसाइल वाला। चलो इस पे कॉम्प्रेसिव दे देते हैं। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इफ आई प्रोवाइड द कॉम्प्रेसिव टू दिस रॉड? बेंड होगा, राइट? ऐसा बेंड होगा, बराबर ना? इमेजिन करो तुम्हारी हाइट का है, अभी तुम लोग बोलोगे कॉम्प्रेसिव कैसे देंगे? तो अगर तुम ऊपर से भी दबाओगे तो बाय डिफॉल्ट नीचे से भी कॉम्प्रेशन ही आएगा, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तुम लोग इमेजिन करो, तुमने 7 माले का बिल्डिंग बना लिया, ऊपर से कोई बैठा है, बेंड हो गया, रहेगा बिल्डिंग? नहीं रहेगा, राइट? क्या है नीचे, क्या है तुम्हारे हाथ में? तो खेल क्यों रहे हैं, मेरी बातें सुनो ना। घर पे जाके खेलना। कौन है? स्टूडेंट है? कौन है बक? क्या है? अभी कोई है ही नहीं। मंडे को करो ना, क्लास ही नहीं है पूरा। हम्म। नहीं करो, लेकिन तुमको फिर से करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं क्लास। तो बताओ तुमको जो बताना है। तो ये जो रॉड था जो अपने को अच्छा सा दिख रहा था, अभी तुम लोगों ने अगर टेस्ट किया होगा नीचे, एक बैच ने तो किया, दो बैच ने किया शायद से, तो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट कि बहुत ज्यादा लोड आने के बाद वो टूटा। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ लोड यू अप्लाइड रे? टेंसाइल। सो इसका मतलब क्या है, इफ यू टेक स्टील, स्टील इज गुड इन टेंशन, ठीक है? इफ यू टेक स्टील, स्टील इज गुड इन टेंशन, बट कॉम्प्रेशन में वो अच्छा नहीं है, बराबर, ठीक है। नाउ इमेजिन, सब लोग अज्यूमिंग अच्छे घर में रहते हैं जहाँ पे ऊपर स्लैब है आरसीसी का, ठीक है। ये जो पंखा लटकाया है, किसको लटकाया है? हुक को, ठीक है, बराबर ना, हुक को लटकाया है। इमेजिन करो डायरेक्टली कंक्रीट को लटकाते तो नीचे बैठते क्या तुम? क्यों? गिरेगा ना रे। आवर एक्सपीरियंस सेज दैट इट विल फेल, ठीक है। सेम वे, ये मान लो कि ये स्लैब है, सिर्फ स्लैब है, सिर्फ स्लैब, पता है ना, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लैब को यहाँ पे हुक लगा रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से उसको खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, क्या होगा? सर्टन लेवल तक ऊपर तो आ ही जाएगा, बट एक पॉइंट आएगा, ये क्या होगा ना, इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, स्लैब गिर जाएगा नीचे, ठीक है। एक्सपीरियंस करना है तो कर लो, नहीं मेरा मान मत लेना। अभी ये क्या हुआ ऐसे? व्हाट टाइप ऑफ लोड वी हैव अप्लाइड? वी अप्लाइड द टेंसाइल लोडिंग टू दिस, राइट? ये टेंशन है ना? तो मतलब क्या, कंक्रीट जो है वो टेंशन में बहुत खराब है, इट्स नॉट गिविंग यू गुड टेंशन एबिलिटी। तो मैं यहाँ पे अगर कंक्रीट लिख देता हूँ, सीमेंट कंक्रीट लिखा मैंने, ठीक है, तो इट इज नॉट गुड इन टेंशन बट इट इज गुड इन कॉम्प्रेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला गुड इन कॉम्प्रेशन? ये क्या है नीचे? ये जो देखो, इसको ऊपर से तुम बोलोगे वो तुम्हारा फ्लोरिंग है, नीचे से बोलोगे सीलिंग है, तो ये फ्लोरिंग है, पूरा का पूरा आरसीसी से है, बराबर। इस पे मैं खड़ा हूँ, तुम लोग बैठे हो, टूटा क्या? तो मतलब इसका कॉम्प्रेशन लेने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना रे, राइट? तो इफ यू आर सिटिंग हियर, कितना भी लोड दो, तुम लोगों ने मशीन मशीन भी देखा होगा, मशीन का फाउंडेशन किससे बना है? यूटीएम भी देखो, नीचे कंक्रीट ही है ना। तो व्हाट इट सेज इज, इट सेज दैट कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन
बट बैड इंटेंशन, राइट। मैंने घर बनाया, ऐसे फैन लटकाने के लिए जाऊं मैं, मेरे पास अगर कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है फैन देखो, मैं मैं अगर इसको ऐसे लगाता हूँ, ये मेरा फैन है, तो फॉर दिस व्हाट काइंड ऑफ लोड इट इज, कॉम्प्रेसिव और टेंसल, टेंसाइल है ना। तो मतलब डायरेक्टली लगाऊंगा तो टेंशन देगा, टेंशन देगा तो अपने को टेंशन आएगा, नीचे बैठेगा तो टूटेगा ना वो। क्यों टूटेगा, देखो स्टैटिक है तो फिर भी मैं मान लूंगा, ये फैन घूमता है ना, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट जब घूमता है तो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो ये वाइब्रेशन कभी, अभी देखो ये अच्छे से चल रहा है, कभी कभी देखोगे कुछ फैन ऑफसेट घूमते हैं, उस केस में तो शॉर्ट शॉट गिरेगा। तो इसका मतलब क्या, रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी मेक अ प्रोविजन सो दैट देयर विल बी अ रॉड इनसाइड इट। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रीइंफोर्स किया, किसको, स्टील को इनसाइड द। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है उनको अच्छे से कंबाइन कर लिया। इसलिए कुछ भी टेंशन देना हो तो हम लोग स्टील पे टेंशन देंगे, राइट, ठीक है। स्टील पे टेंशन देंगे हम लोग, और जो कंप्रेशन देंगे वो किस पे देंगे हम लोग, क्लियर है, राइट। तो इसलिए इट्स ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन टू यूज द कंपोजिट सेक्शंस, समझा। तो ऐसे ही हम लोग अभी कंपोजिट सेक्शन यूज करेंगे, राइट। बट जब भी कंपोजिट कंपोजिट सेक्शन यूज करेंगे तो फंडामेंटली क्या अजम्पशन करना है और क्या अपने को डिराइव करना है वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझा, एप्लीकेशन समझा कंपोजिट सेक्शन का। हर जगह देखोगे तुम लोग कंपोजिट सेक्शन देखने को मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, विल वर्क आउट विद दिस। इसमें देखो, इसको मैं बोलूंगा दिस इज माई मटेरियल, लेट से ए, दिस इज माई मटेरियल से बी, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई दिस लोड पी, ओके। सो जब भी कभी भी हम लोग कंपोजिट सेक्शन सॉल्व करेंगे, सो देयर विल बी टू रिलेशन, वन इज कॉल्ड एज लोड शेयरिंग रिलेशन, लोड शेयरिंग रिलेशन, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन रिलेशन, स्ट्रेन बोलो या फिर उसको डिफॉर्मेशन रिलेशन बोलो। सिर्फ दो ही रिलेशन अपने को है, तो ये भी इजी है। अभी इसमें क्या होता है जब कभी भी हम लोग कंपोजिट सेक्शन यूज करते हैं, एंड इफ आई अप्लाई द फोर्स ऑन देम, फोर्स कितना लगा है, पी, तो दिस पी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बोथ द मटेरियल्स। क्या बोला मैंने, पी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बोथ द मटेरियल्स। अभी तुम लोग बोले कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है, 50-50 करेगा, मुझे नहीं पता, 60-40 कर सकता है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से 100 लगाऊंगा, मान लो कि ये स्टील है और मान लो कि ये कॉपर है, तो मैंने क्या किया, 100 किलो न्यूटन लगा दिया, तो स्टील शायद से 60 किलो न्यूटन लेगा, कॉपर शायद से 40 लेगा, शायद से 50-50 भी करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, जो भी मैंने एक्सटर्नल लोडिंग लगाया वो, ठीक है। दे मे वैरी इन टेकिंग और रजिस्टिंग द एक्सटर्नल लोडिंग इन एनी proportion, we need not to think about it, we just have to say कि they are sharing the relation। कैसे शेयर कर रहे हैं भाई, ये 60% कर रहा है तो ये 40 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, ये 70 कर रहा है, ये 30 कर रहा है, कुछ भी होने दो, लेकिन जो एक्सटर्नल लोड लगेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ही होगा, क्लियर है, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं मैं, वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में अपने को जनरली स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने लगते हैं, ठीक है। तो समझो इस बात को, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू ए ना रे। तो मुझे अगर पी चाहिए तो पी विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ए, बराबर ना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सेम इक्वेशन आई कैन चेंज इट एज पी इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा पी ए बी। अभी ए और बी मटेरियल क्या रह सकता है, इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इट कुड बी एनीथिंग, बट दिस इज हाउ वी हैव टू यूज इट, ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग करेंगे, जब कभी भी लोड लगेगा तो लोड लगने के बाद उसका डिफॉर्मेशन होगा, बराबर। इधर इट कुड बी टेंशन और इट कुड बी कॉम्प्रेशन, बट देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन। तो टेंशन लगा तो लेंथ बढ़ेगी, कॉम्प्रेशन हुआ तो लेंथ कम होगी, डिक्रीज होगी, राइट। लेकिन इफ आई टेक बोथ द मटेरियल्स टाइट टुगेदर, दोनों को मैंने एक साथ कनेक्ट किया है, तो व्हाट विल हैपन, डिफॉर्मेशन इन ए विल बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन बी, ठीक है। मतलब दोनों का डिफॉर्मेशन जितना खींचना है दोनों का एक साथ खींचाई होगा, क्लियर है। कॉम्प्रेशन जितना होगा उतना कॉम्प्रेशन होगा। मुझे बताओ, डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, पी एल अपॉन ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी एल अपॉन ए फॉर मटेरियल ए इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए फॉर मटेरियल बी,
मुझे बताओ P बाई ए क्या होता है? सिग्मा। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? समझा क्या? सो P बाई ए को मैंने, चाहिए तो मैं थोड़ा सा और स्प्लिट अप करके देता हूं। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। इज इट करेक्ट? सो P बाई ए क्या होता है? सिग्मा। सो इट इज सिग्मा अपॉन एल ई। सो आई विल राइट इट एज सिग्मा एल अपॉन ई ऑफ मटेरियल ए इज इक्वल टू सिग्मा एल ई अपॉन मटेरियल बी। इज दैट ओके? लिखो, note down this, then we'll go for read the numerical. And first thing, as the diagram is not given, try to draw the diagram, because if you draw the diagram, the idea will be very clear. स्टील और कॉपर रॉड दिया है, ठीक है, they are placed coaxially. Coaxially मतलब both are having the same axis. Assembly is held between the two rigidly plates and is subject to axial tensile force of 200 kilonewton. Find the stress induced in each material, elongation produced. ES is equal to this and this. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो. Try to draw the diagram. First, we'll note down the given data. पहले एक डेटा नेट लेते हैं. लेंथ लिखो मत कुछ, देखो यहाँ पे. लेंथ इज इक्वल टू 1200 mm, ठीक है. स्टील ट्यूब, राइट. उसका एक्सटर्नल डाया स्टील ओडी. ओडी मतलब आउटर डाया, एक्सटर्नल डाया. तो आई विल पुट इट एज DO विच इज इक्वल टू 50 mm, ठीक है. देन उसका ID, स्टील का ये ID रीडेबल है ना. DI इज इक्वल टू 40 mm, ठीक है. उसके बाद कॉपर रॉड, तो से कॉपर डाया DC लिखूंगा मैं 30 mm, प्लेस कोएक्शियल इनटू द स्टील ट्यूब, प्लेट एक्शियल टेंसाइल फोर्स. P is equal to how much? 200 kilonewton. So 200 into 10 raised to 3. ES is equal to 200 GPa. GPa मतलब 10 raised to 3 Newton per mm square. I hope you remember. EC is equal to 100 into 10 raised to 3 Newton per mm square. चलो, to find लिख लेते पहले. To find क्या लिखा है? Stresses induced in each material. So we'll say stress in steel, sigma s mention करेंगे. Second will be stress in copper, sigma c, and then third is elongation. अच्छा, elongation जो है दोनों का सेम आएगा, तो डेल्टा एल ऑफ सी बोलो, डेल्टा एल ऑफ एस बोलो, इट विल बी डेल्टा एल. ये भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है. चलो ना, अभी देखो मैंने ना डायग्राम बनाया था, इसलिए समझने में आसान हो गया. यहाँ पे डायग्राम नहीं है, तो व्हाट विल प्रीफर इज विल ट्राई टू मेक द डायग्राम फर्स्ट. डायग्राम में क्लैरिटी है तो तुमको आंसर मिल जाएगा इजी, ठीक है. अभी कैसे करना है, तो विल गो फॉर द सॉल्यूशन. एग्जाम में तुमको डायग्राम बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू. बट आई प्रेफर टू मेक द डायग्राम बिकॉज मेरे को आइडिया क्लियर हो जाता है कि भाई करना क्या है. तो व्हाट विल डू इज विल मेक द डायग्राम. अभी देखो, स्टील स्टील आईडी उड़ी दिया है, मतलब हॉलो है, बराबर ना. तो सबसे पहले स्टील बना लेते हैं हम लोग. विल मेक द स्टील लाइक दिस, ठीक है. ये ओडी हो गया, ये आईडी हो गया, राइट. अब ये कट सेक्शन है, तो कट सेक्शन हमको ऐसा शो करना पड़ेगा, ठीक है, राइट. तो ये है कितना? 50, राइट. ये कितना है? 40, ठीक है. ये कौन है? स्टील. अभी इसके अंदर क्या है? कॉपर. कॉपर का डायमीटर कितना है? 30. तो ऑब्वियसली वो 40 से स्टार्ट नहीं होगा, देयर हैज टू बी स्पेस बिटवीन दैट. तो ये आएगा ऐसे, राइट. तो ये हो गया कॉपर. मैं कॉपर लिख देता हूं यहाँ पे. कॉपर का डायमीटर यहाँ पे आएगा 30, और लेंथ कितना दिया है?
200 है ना। डन। अभी मुझे पता चला क्या हो, अभी इसके, सॉरी, ओके, तो इसमें मैं क्या करूंगा, अभी आई अप्लाई द लोड। ये तुम्हारा एक्शन लोड है ऐसे वाला, ठीक है, कितना है वो, 200 किलो न्यूटन, ठीक है, समझा। वो वॉश योर फेस, स्टार्ट करें, ध्यान दो हाँ। इसमें अपने को क्या वर्कआउट करना है, स्ट्रेस का वैल्यू वर्कआउट करना है, ठीक है। ये स्टेप तुमको समझा तो बाकी सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखो अपने को क्या करना है, दो रिलेशन है, तो पहला रिलेशन कौन सा है, लोड शेयरिंग रिलेशन, दूसरा रिलेशन कौन सा है, स्ट्रेन रिलेशन या फिर डिफॉर्मेशन रिलेशन। सो विल गो विद द फर्स्ट, लोड शेयरिंग रिलेशन। लोड शेयरिंग रिलेशन मुझे क्या बोलता है, P इज इक्वल टू पी एस प्लस पीसी आएगा। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्ट्रेस, तो इट विल बी सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। तो इसमें देखो मुझे क्या वर्कआउट करना पड़ेगा, ये तो फाइंड आउट करना है, लेकिन मेरे पास क्या है, ये और ये। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ना एरिया वर्कआउट कर लेता हूँ, बिकॉज पी का वैल्यू तो मुझे पता है कितना है, 200 किलो न्यूटन, राइट। सो लेट मी फर्स्ट वर्कआउट विद द एरियाज ऑफ इंडिविजुअल सेक्शंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल सेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो विल से एरिया ऑफ स्टील AS which is equal to pi by 4, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। बताओ सब लोग, टेक द कैलसी फटाफट, जिनको नींद आ रही है वो मैन्युअली करेंगे, हाँ मैन्युअली करो, जिनको नींद आ रही है नींद उठ जाएगा। 706.85 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ कॉपर AC विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, 30 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, बोलो, इसका भी सेम आएगा, ठीक है, एरिया मिल गया। अभी क्या करेंगे, विल गो फॉर द रिलेशन। सो विल से लोड शेयरिंग रिलेशन, P is equal to PS plus PC, that is P is equal to sigma S AS sigma C AC। therefore ये कितना है 200, so 200 किलो न्यूटन is equal to sigma S as it is 706.85 plus sigma C 706.85, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, सॉल्व करो मतलब कोएफिशिएंट सेम है ना 706 का, उसको डिवाइड करो 200 इंटू 10⁻³ को, समझा क्या, इसको ये सेम है ना, तो इसको 706.85 से डिवाइड कर दो, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा सी इज इक्वल टू समथिंग। तो बताओ कितना आ रहा है, कहते ओके। तो देखो सिग्मा एस प्लस सिग्मा सी इज इक्वल टू 282.95, ये मेरा इक्वेशन 1 बना, ठीक है। नाउ सेकंड इज स्ट्रेन रिलेशन। स्ट्रेन रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल, सॉरी, डेल्टा एल सी। स्ट्रेस चाहिए डायरेक्टली सिग्मा यूज करूंगा मैं, इट विल बी सिग्मा एस एल एस ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी एल सी अपॉन ई सी। मुझे बताओ लेंथ सेम है ना दोनों का, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट इट इज कैंसिल। तो बचा क्या, therefore I will say sigma s is equal to ES upon EC into sigma c, ओके है, ठीक है। अभी देखो EC कितना है 100 GPa, सॉरी हाँ ES कितना है 200 GPa, so it will be 200 divided by 100 sigma c, that means sigma s is equal to 2 times of sigma c। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहे हैं, राइट। तो अभी क्या करेंगे, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है, लेकिन आई विल पुट द वैल्यू सिग्मा एस इनटू सिग्मा सी। तो विल से फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी इज इक्वल टू 282.95। बताओ कितना है सिग्मा सी? 94.314 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सब लोग ध्यान दो, ये देखो आंसर भी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा इसका ये भी ये आना चाहिए। लेट अस चेक, वर्कआउट करते हैं। अभी ये सिग्मा सी आया ना, इसको डबल करो या फिर इस इक्वेशन में डालो। मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 इंटू 94.31। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू 188.68 जाने दो, 63 आ रहा है, तो वी आर मैचिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? ठीक है, सिंपल। आगे का नेक्स्ट पार्ट क्या है? एलोंगेशन फाइंड आउट करना है। अभी देखो, एलोंगेशन में तुम इसका करो या उसका करो, इट विल बी सेम थिंग। तो विल से एलोंगेशन स्टील का फाइंड करते हैं हम लोग। एलोंगेशन डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल सी इज इक्वल टू डेल्टा एल। देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा एस एल एस ई एस। सिग्मा एस कितना आया? 188.63 इंटू एल कितना है? 1200 है, डिवाइडेड बाय 200 जीपी इंटू 10⁻3। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू, बोलो, 1 पॉइंट, ये देखो हो गया। दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। ओके, सो इफ यू रीड दिस सम, व्हाट इट सेज इज देयर इज अ आरसीसी। तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट समथिंग रफ। ऐसा कुछ तो आरसीसी है। ठीक है, इसके ऊपर ऑब्वियसली लोड आएगा विच इज ऑफ 270 किलो न्यूटन। अभी इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखने जाऊं मैं, ठीक है, तो दिस विल बी क्रॉस सेक्शन। कितने रॉड्स हैं? 10 रॉड्स। सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन एनी रैंडम वे। सो लेट मी डू इट लाइक दिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 10, 10 हो गए। यू कैन गेट एनी ओरिएंटेशन। पांच पांच रखना है तो पांच पांच रखो, साइडवेज रखना है तो साइडवेज रखो। व्हाट आर द डायमेंशंस? इट विल बी ऑफ 20 by 20, सॉरी 200 by 200। ठीक है, अभी क्या दिया है? P 270 इंटू, ठीक है, एन एरिया ऑफ कॉलम इज 200 by 200। इसको हम लोग AC लिखेंगे, सीमेंट कंक्रीट का। सॉरी, AC इज इक्वल टू 200 इंटू कितना आएगा? 10⁻4 आएगा, राइट? सॉरी, स्क्वायर। ठीक है, क्यों? अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, एंड देर आर 10 बार्स, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्टील रहेगा, एरिया ऑफ स्टील क्या आएगा? π/4। कितना आता है बताओ? 12 है क्या? 12 mm डायमीटर। So this is for single rod, but there are how many rods? So it has to be multiplied by 10. So AS is equal to 1 1130.97 mm square। ठीक है, तो एरिया तो मिल गया। ठीक है, एक स्टील का एरिया मिला, दूसरा कंक्रीट का एरिया मिला, बट ये एरिया लेंगे क्या हम लोग? नहीं, कंक्रीट के एरिया में से स्टील का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सो विल हैव टू सबट्रैक्ट दिस। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर विल से इफेक्टिव, समझा क्या क्या किया मैंने? इफेक्टिव एरिया ऑफ कंक्रीट, इसको हम लोग ए लिखते हैं। इट विल बी A माइनस ए एस। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, करो कितना आ रहा है बोलो? क्यों किया माइनस, समझा? अरे हाँ ना बोलो, सबको समझा?
नहीं समझा, कितना है बोलो। 38869 3 या 03? ठीक है, अभी देखो, जैसे कि लास्ट सम दिया था, ये एक कॉलम है, लेट से, हाँ, इसका आईडी लेट से डी आई है और डीओ है। एरिया कैसे लिखेंगे हम लोग? पाई/4 डी स्क्वायर माइनस पाई/4 डी आई स्क्वायर ना। क्यों? बिकॉज ये एरिया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं ना। तो हमारे केस में ये जो 10 रॉड्स है, हमारी केस में 10 रॉड्स जो है ना, वो किसकी रॉड्स है? स्टील के। तो मतलब वो सीमेंट का एरिया नहीं है, इसलिए सीमेंट के एरिया में से स्टील का एरिया माइनस किया, सो दैट विल बी योर इफेक्टिव एरिया। ठीक है, दोनों एरिया मिल गए तुमको। अभी क्या करना है? कुछ नहीं, लोड शेयरिंग रिलेशन लगाओ, व्हाट इट विल बी। अच्छा, वन मोर रिलेशन इज गिवन, लुक एट दिस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कैसे लिखते हैं? ईएस इज मतलब इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ ई सी। So one relation we got here as ES is equal to 16.5 times of EC. That is ES upon EC is equal to 16.5 times. ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो स्टील रॉड रहेंगी ऐसे वाली, और जो आरसीसी है, उन दोनों का लेंथ सेम रहेगा ना? तो लेंथ फॉर बोथ द मटेरियल विल बी सेम। सो विल से बाय लोड शेयरिंग रिलेशन क्या आएगा? P is equal to P concrete plus P steel. That is, ये कितना है? P 270 into 10 raised to 3 कंक्रीट का एरिया, सॉरी, सिग्मा एस ए सी प्लस सिग्मा एस ए एस। देयरफॉर 270 into 10 raised to 3 सिग्मा सी, ए सी कितना है? 38869.03 प्लस सिग्मा एस, हाँ 1। ठीक है, एक काम करो, या तो सिग्मा एस का कोएफिशिएंट या तो सिग्मा सी का कोएफिशिएंट किसी एक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? मतलब यू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय दिस और यू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय दिस, तो ये या फिर ये किसी का कोएफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व। नहीं तो ऐसे रखना है तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, तो डायरेक्टली वैल्यू डाल के हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो क्या करें, एक काम करो, सिग्मा, हाँ चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, लेट अस कीप दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड व्हाट विल टेक इज, विल से बाय स्ट्रेन रिलेशन डेल्टा एल ऑफ एस डेल्टा एल ऑफ सी, देयरफॉर सिग्मा एस, अरे क्या हुआ, एल एस कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी। व्हाट इज रिलेशन? 16 पॉइंट, sigma s is equal to 16 point times of sigma c. So we'll say from equation 1 and 2, बोलो पहला इक्वेशन क्या है हमारा? 270 into 10 raised to 3, therefore 270 into 10 raised to 3 किसका वैल्यू लेते हैं? सिग्मा एस का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा सिग्मा सी इंटू 3886.03 3886.03 प्लस सिग्मा सी नहीं डालूंगा मैं, डायरेक्टली 16 पॉइंट इंटू सिग्मा सी 1130.97 इंटू सिग्मा सी 1130.97। करो, सिग्मा सी का वैल्यू बताओ। 4.69, देखो यहाँ पे आंसर भी है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, therefore sigma s is equal to 16.5 into 4.69
therefore sigma s is equal to 77. Are we matching the answers? Okay, that means the answer is correct. इतना ही बोला है निकालने को. ठीक है, फाइन. स्टार्ट.